लेटेस्ट तहकीक हुई शुगर की फील्ड में, शुगर के इलाज की मद में एक जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि एक इंसुलिन लॉन्च की गई है, एक इंजेक्शन लॉन्च किया गया है शुगर के मरीज़ों के लिए, जो कि सिर्फ हफ्ते में रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जहाँ बात होती है बेहतर से बेहतरीन की, वो हम उसी वक्त बना सकते हैं जब हम लेटेस्ट तहकीकात के साथ, लेटेस्ट रिसर्चेस के साथ अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आते रहें। आपको पता है कि साइंस तरक्की करता जा रहा है और इंसान के लिए आसानी से आसानी पैदा कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से एक लेटेस्ट तहकीक हुई शुगर की फील्ड में, शुगर के इलाज की मद में एक जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है। एक इंसुलिन लॉन्च की गई है, एक इंजेक्शन लॉन्च किया गया है शुगर के मरीजों के लिए, जो कि सिर्फ हफ्ते में एक दफा लगाना है और शुगर ने कंट्रोल हो जाना है। भला ये कौन सी इंसुलिन है, क्या है, इसके बारे में हमने आज से 2 साल पहले ये वीडियो बनाई थी कि ये जल्द मार्केट में आ रही है और अब ये मार्केट में आ चुकी है। इंसुलिन क्या है, कैसे काम कर रही है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, हमारे इनबॉक्स भर गए थे कि प्लीज़ ये बताइए कि ये जो जदीद टीका आ गया है शुगर के इलाज का, वो क्या है। सबसे पहले देखें, टू दी पॉइंट बात करते हैं कि ये इंसुलिन है क्या। ये इंसुलिन हफ्ते में एक दफ़ा लगाई जाती है। ये इंसुलिन बेसिकली जब लगाई जाती है तो हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होता है जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये इंसुलिन उसके साथ जाके एक छोटा सा कंपाउंड बना लेती है, मिल जाती है उसके साथ। आम अल्फाज में कहेंगे कि वो उसके साथ जुड़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में निकलती रहती है और पूरा हफ्ते तक ये काम करती है। आप सब लोग जानते हैं कि इंसुलिन का काम हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करना है। लबलबे से ये निकलता है और हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। तो जब ये स्लोली रिलीज होगा तो पूरा हफ्ता आपके जिस्म में ये इंसुलिन मौजूद रहेगी और वो अपना काम करती रहेगी, लबलबे को तकलीफ नहीं होगी। सवाल ये है कि ये किन शुगर के पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुई है, लॉन्च हुई है। याद रखिएगा कि ये दवा, ये इंजेक्शन बहुत सालों से तहकीकात में थी। हमने 2 साल पहले इस पे एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी कि जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि हफ्ते में भी एक दफ़ा अगर आप इंसुलिन लगाएंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मार्च 2026 में इसे बाकायदा नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने लॉन्च कर दिया और FDA यानी कि ऐसी अथॉरिटी जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं ना, हम कहते हैं कि ये दवा सही है और इस मकसद के लिए है, उसके पीछे एक इदारा है जिसे FDA कहा जाता है। हर वो दवा जो कि FDA अप्रूव्ड होती है, स्टैंप लग जाता है उस पर, वही दवा काबिल कबूल होती है उस मकसद के लिए। ये इंसुलिन आइकोडेक है बेसिकली, और इस इंसुलिन का जो एग्जैक्ट नाम है, ये इंसुलिन जो मार्केट में अवेलेबल हुई है उसका नाम है इंसुलिन एवेक्ली। जी हाँ, आप तस्वीर देख सकते हैं नोवो नॉर्डिस्क कंपनी की। ये इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। किन लोगों के लिए ये इंट्रोड्यूस की गई है? ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, यानी कि ऐसे मरीज़ जो कि इंसुलिन के काम ना करने की वजह से शुगर लेवल बढ़ा के बैठे हुए हैं। टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट, बड़ी उम्र के डायबिटिक पेशेंट, या वो शुगर के मरीज़ जो कि कम एज है लेकिन मोटापे की वजह से या फैमिली हिस्ट्री की वजह से जिनको शुगर हुई है और हम उन्हें दवाइयों पे रखा हुआ है, या जिनको हमने दवाइयों के साथ एक दिन में एक दफ़ा लगाई जाने वाली इंसुलिन दी है। टाइप 2 डायबिटीज़ के वो मरीज़ जिनको दवाइयों यानी कि मुंह से खाने वाली दवा के साथ हम दिन में एक दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, ऐसे लोग अब शिफ्ट हो सकते हैं रोज़ाना इंजेक्शन के बजाय हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इंजेक्शन पे। या वो लोग जो कि इंसुलिन रोज़ रोज़ लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते, या उन्हें तकलीफ़ होती है, या उन्हें खौफ होता है, वो भी इस पे स्विच हो सकते हैं। याद रखिए, हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। इन लोगों के लिए ये हो गई। अच्छा, टाइप 1 डायबिटिक के पेशेंट जो कि रोज़ाना दिन में 2 से 3 से 4 दफ़ा इंसुलिन लगा रहे हैं,
उन लोगों के लिए फ़िलहाल ये इंसुलिन अप्रूव नहीं हुई है। हमारी वो ख़वातीन जो इस वक्त प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के साथ सर्वाइव कर रही हैं और उनको भी इंसुलिन लगाई गई है, तो ये लोग भी इस इंसुलिन की कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि सिर्फ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो इस वक्त उस इंसुलिन पर हैं जो दिन में एक दफ़ा लगाई जा रही है, उस एक दफ़ा लगाए जाने को हम बेजल इंसुलिन कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। उसके बजाय अब वो 7 दिन छोड़ के एक दफ़ा यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक इंजेक्शन लगा के उस रोज़ाना वाले इंजेक्शन से बच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या इस इंसुलिन के साथ दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी? तो देखिए, अगर तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आपको इंसुलिन के साथ आपको वैसे भी दवाइयाँ मुंह से खाने वाली दी जा रही हैं, तो जी हाँ, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आपकी शुगर उस सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा लगाई जाने वाली इंसुलिन से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपको मुंह से खाने वाली दवाइयाँ रोज़मर्रा की बुनियाद पे खानी पड़ेंगी। कितनी खानी पड़ेंगी, डोज कितना एडजस्ट होगा, ये आपके डॉक्टर आपको बेहतरीन बता पाएंगे जो हमारे पास आते हैं या आएंगे इंशाल्लाह इस इंसुलिन के लिए, तो हम उनको उसी तरीके से गाइड करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर तो आप ऐसे कैंडिडेट हैं शुगर के कि जिनको दवाइयाँ दी ही नहीं गई हैं और दिन में खाने से पहले वाली इंसुलिन भी लग रही है और रात वाली इंसुलिन भी लग रही है, ऐसे लोगों के लिए क्या है? तो देखिए, जिनको मल्टीपल टाइम इंसुलिन लग रही होती है, तो खाने से पहले वाली इंसुलिन तो आपको लगाते रहना पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, मैं आपको थोड़ा सा नाम बता दूं, शायद वो लोग जिनको लॉन्ग एक्टिंग का नहीं समझ में आता, अगर आप कोई लेंटस इंसुलिन लगा रहे हैं, बेसाजिन लगा रहे हैं, या आप लेवेमिर पे हैं या टूजियो पे हैं या ट्रेसिबा पे हैं, ये बेसिकली वो इंसुलिन है जो कि दिन में एक दफ़ा लगाई जाती है, तो वो वाली इंसुलिन हटा के हम हफ्ते में एक दफ़ा बेजल इंसुलिन पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर आपको खाने से पहले वाली इंसुलिन दी जा रही है तो वो उसके डोज की सेटिंग हो जाएगी, लेकिन उसको साथ इस्तेमाल करने में अगेन कोई मुज़ायका नहीं है। अब सवाल यह है कि जैसे ही कोई नई रिसर्च आती है तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि भाई ठीक है, मैं तो आइडियल कैंडिडेट हूँ और मेरे लिए तो ये इंसुलिन ज़बरदस्त हो गया, लेकिन डॉक्टर कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है इसके? ये इतना अच्छा काम कर रही है तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? साइड इफ़ेक्ट है। सिंपल पैनाडोल की गोली के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसी तरीके से इसके भी साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है? चूँकि ये याद रखिए कि ये आम इंसुलिन के मुकाबले में, जैसे कि हमारे पास जो हम दिन में एक दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो ताकत होती है, आम अल्फाज में बात कर रही हूँ कि उसकी जो ताकत होती है वो या तो 100 के बराबर होती है या 300 यूनिट के बराबर होती है। लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा लगाई जाने वाली इंसुलिन की जो ताकत है, वो एक इंजेक्शन जो है उसके अंदर 700 यूनिट है। लेकिन आपको 700 यूनिट नहीं लगाने, आपके डोज को कैलकुलेट किया जाता है और ये आपके डॉक्टर का काम है, आपका काम नहीं है। ये दर्द सर आपका नहीं है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो ताकत है, वो उसके मुकाबले में आपके पास 700 यूनिट स्ट्रेंथ होती है उसकी। जैसे हम कहते हैं ना कि 500 मिलीग्राम की टैबलेट खा ली, 1000 मिलीग्राम की टैबलेट खा ली, इसी तरीके से उसकी पावर जो है वो 700 है। तो इसका मतलब है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। वो क्या करती है कि बाज़ लोगों में शुगर को नीचे गिरा सकती है, तो उसमें क्या होता है कि फिर हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। और जब ये पाकिस्तान में अवेलेबल, एक बात याद रखिए, इस वक्त ये पाकिस्तान में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी क्योंकि मार्केट में अवेलेबल हो गई है और नोवो नॉर्डिस्क कंपनी अब पाकिस्तान में, ज़ाहिर है उसके प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मार्केट में, तो ये इंसुलिन भी आ जाएगी। तो इस इंसुलिन के डोजेस को सेट करना पड़ेगा और उसके साथ लेने वाली अद्वियात को सेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको सिर्फ ये इंसुलिन से ही काम बन जाए और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट में, इस बात को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि हम इस बात को नहीं छोड़ सकते कि आपने अपनी तर्ज ज़िंदगी को किस हद तक बेहतर रखना है, खुराक को कितना बेहतर रखना है, वर्जिश को कितना बेहतर रखना है, ये तो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हफ्ते में एक दफ़ा वाली इंसुलिन लगाएं या दिन में 4 दफ़ा वाली इंसुलिन लगाएं। तो जितना अच्छा आपका तर्ज ज़िंदगी लाइफस्टाइल होगा, उतनी कम मेडिसिन आपको दी जाएंगी। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो सिर्फ हफ्ते में यही एक इंसुलिन लगा लें
और बस उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे, उनका एक्सरसाइज लेवल बहुत अच्छा हो, उनकी खुराक बहुत अच्छी हो, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो आप दिन में मल्टीपल मेडिकेशंस लेके अपनी शुगर को कंट्रोल करें। तो ये बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास और भी चीज़ें हैं। आपके पास जो है कोई एलर्जिक रिएक्शन, जो कि हर मेडिसिन के साथ हो सकता है। इसके अलावा जो है वो जिस जगह पे आप लगाएँगे वहाँ कोई स्किन रैश हो सकता है, वो भी हर इंसुलिन के साथ कॉमन है। तो वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इंसुलिन के साथ होते हैं। सवाल ये है कि इस इंसुलिन को लगाया कैसे जाता है? कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कोई भी इंसुलिन लगती है, जिल्द पे लगती है, उसको पकड़ के आपने 90 डिग्रीज़ पे लगाना है। आपने पेट पे, थाई पे या आर्म पे जो एक इंसुलिन की जगह होती है उसी वहीं पर लगाना है आपने। उसकी जगह को चेंज करते रहना है, रोटेट करते रहना है, जैसे हम किसी आम इंसुलिन का बताते हैं। बहुत अच्छी बात ये है कि 7 दिन में अगर एक टीका लग रहा है तो आपकी उस जगह पे आप दोबारा ना लगाएँ, महीने बाद दोबारा उस जगह पे लगाएँ। और आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेट पे इंसुलिन लगा रहे हैं तो नाक के गिर्द 2 उँगली छोड़ के आप जो है 1 उँगली भी अगर आप छोड़ देते हैं तो भी दोनों तरफ 1-1 उँगली छोड़ दें और फिर आप अपनी इंजेक्शन की साइट को लोकेट। तो स्किन में ही लगती है, जिल्द में लगती है, ये पट्ठों में नहीं लगाई जाती, इसको नसों में नहीं लगाया जाता। ये जिल्द पे ही लगाने वाला इंजेक्शन है, जैसे आपकी दूसरी इंसुलिन लग। तो ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये इंसुलिन वज़न तो नहीं बढ़ाता? तो देखिए, बेसल इंसुलिन यूजुअली वज़न नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए तो जितना गिरा हुआ वज़न है हो सकता है वो वापस आ जाए। तो ये मिथ क्रिएट हो जाती है कि इंसुलिन की वजह से वज़न बढ़ गया, बट कोई और इसका साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने डिस्कस किए वही हैं। इसके अलावा हमारी वो ख़वातीन जो इस वक्त बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी ये इंसुलिन सूटेबल नहीं है। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी बातें हो गई। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हम इसका जवाब भी देंगे। और अगर ज़्यादा सवालात जमा हो गए तो इंशाल्लाह इस पे एक और पार्ट 2 बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।